शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 148 यानी 148। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। छलांगों का खेल पार्ट 1। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? छलांगों के खेल के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी अब आपका आएगा, अब हो सकता है इसी हफ्ते आए या हो सकता है अगले हफ्ते आए। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। जिसका पार्ट 2 आने वाला होता है उस वर्कशीट को आप अच्छे से ख्याल में रखा करें, ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपको फौरन याद आ जाए कि हाँ हमने इसका पार्ट 1 कर रखा है। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, चीकू खरगोश और नीटू कंगारू बहुत अच्छे दोस्त हैं। 2 दोस्त हैं। कौन कौन? एक खरगोश और एक कंगारू। ठीक है, उनके स्कूल की पगडंडी पर थोड़े दिन पहले ही गिनती लिखी गई थी, यानी उनकी जो स्कूल की पगडंडी थी उसके ऊपर कुछ दिन पहले ही गिनती लिखी थी, तो वो ताज़ा ताज़ा थी। गिनती को देखकर नीटू कंगारू के मन में एक खेल खेलने का विचार आया। यानी अब देखिए, कंगारू के दिमाग में एक नया गेम आया, जैसे कि आप लोगों के दिमाग में हर रोज़ नए नए गेम आते हैं, है ना। उसने चीकू से कहा, यानी उसने अपने दोस्त खरगोश से कहा कि देखते हैं हम में से सबसे पहले कौन छलांग लगाते हुए 12 नंबर की पगडंडी के पत्थर पर पहुंचता है। चीकू खरगोश छोटा है, उसकी छलांग केवल 2 कदम की है, और नीटू कंगारू जो है उसकी छलांग जो है वो 3 कदम की है। क्यों? क्योंकि वो तो बड़ा है ना। तो इसलिए दोनों में अंतर आ गया। आप खरगोश जो छलांग लगाएगा वो आप देख सकते हैं 2-2 जीनों की लगाएगा, है ना, 2-2 पगडंडी लगाएगा, जबकि आपका कंगारू जो लगाएगा वो 3-3 पगडंडी लगाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो चीकू खरगोश 2-2 कदम की छलांग लगाकर कुछ इस तरह 12 नंबर की पगडंडी पर पहुंचा। देखिए 0 पे खड़े थे दोनों लोग, तो पहले 2 पे आए, फिर 2 लगा के 4 पे आए, फिर 2 बार उछले तो 6 पे आए, फिर 2 बार उछले तो 8 पे आए, फिर 2 उछले तो 10 पे आए, फिर 2 उछले तो 12 पे आए, है ना। यानी हर किसी में क्या हुआ, 2 प्लस होता चला। देखिए ना, यहाँ पे 2 + 2 4, अब फिर यहाँ पे 4 + 2 = 6, फिर 6 + 2 = 8, है ना, फिर 8 + 2 = 10, फिर 10 + 2 = 12। तो देखिए उसने 6 बार छलांग लगाई, हर बार 2-2 चला, इसलिए वो 12 पे पहुंच गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कंगारू ने क्या किया। तो देखिए लिखा है, नीटू कंगारू भी 3-3 कदमों की छलांग लगाकर कुछ इस तरह 12 नंबर की पगडंडी पर पहुंचा। जैसे आप देखिए यहाँ 0 से 3 प्लस करा तो हो गया 3। ठीक है, अब 3 में 3 प्लस करा तो कितना हो गया? 6। 3 + 6, है ना। 6 में 3 प्लस करा कितना हो गया? 9। फिर 9 में 3 प्लस करा तो कितना हो गया? 12। तो देखिए यहाँ लिखा, उसने 4 बार ही छलांग लगाई और हर बार 3-3 की छलांग लगाई, इसलिए वो कितने पे पहुंच गया? 12 पे। क्यों? 4 × 3 = 12। अब आपको टेबल याद करने होंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग टेबल याद करेंगे, कम से कम 10 तक तो हर कोई याद करेगा, और मुझे मैसेज करके बताएंगे, कमेंट्स करेंगे आप लोग कि हाँ मैम मुझे टेबल याद हो गए। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग दोनों की छलांग देखकर बताइए 12 नंबर की पत्थर पर पहुंचने के लिए किसने कम छलांग लगाई। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या उसने कितनी छलांग लगाई। आपके जो खरगोश भाई साहब थे उन्होंने तो लगाई है 6 छलांगे, है ना, लेकिन कंगारू ने कितनी लगाई? इन्होंने तो 4 ही लगाई हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि दोनों ने 12 तक पहुंचने में किसने कम लगाई। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कंगारू ने। ठीक है, यानी कि नीटू ने। किसने? नीटू कंगारू ने। ये लिखा देखिए स्पेलिंग, नीटू कंगारू ने। तो किसने कम छलांगे लगाई? नीटू कंगारू ने। आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है, अगले दिन दोनों ने 18 नंबर की पगडंडी की छलांग लगाई। अब उन्होंने पहले दिन तो 12 तक कहा, अगले दिन पहुंच गए 18 पे। अब अपनी कॉपी में छलांग बनाकर बताइए कि दोनों ने कितनी बार छलांग लगानी पड़ी होगी और कैसे वो लोग पहुंचे होंगे। तो सेम इसी तरह से बनाना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जो खरगोश है वो 2-2 की लगाएगा। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 तक तो पहले ही पहुंच चुका था, अब इस बार उन्हें 18 तक पहुंचना है, तो वो 1, 2 और 3 जंप अगली लगाएगा। अब आप देख सकते हैं कि खरगोश ने कितनी जंप लगाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल उसने कितनी जंप लगाई? 9 जंप, है ना, यानी 9 बार उसने छलांग लगाई। ऐसी ही अगर आप देखें कंगारू ने कितनी लगाई, तो देखिए 1, 2, 3, 4 तो वो पहले ही लगा चुका था, इस बार उसने 2 और लगाई। ठीक है,
तो यानी वो कितने जंप में पहुंचा, वो 6 जंप्स में पहुंच गया, यानी 6 छलांगों में पहुंच गया। तो इस तरह से आप लोग कॉपी पे से बना लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल साफ साफ। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को पॉज कर लें और मम्मा को दिखाएं, वो आपको और अच्छे से समझा सकती हैं। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि चीकू खरगोश की कितनी छलांग होगी, तो उसने 9 छलांगे लगाई है ना, अभी हमने पढ़ा। तो उसने लगाई 9 छलांगे, 2-2 बार चढ़ा तो वो पहुंच गया 18 पे। अब इन्होंने कितनी लगाई जल्दी से बताइए आप लोग। इन्होंने लगाई 6। ठीक है, तभी तो देखिए कंगारू ने कितनी छलांग लगाई, 6 छलांग लगाई 3-3 बार, तो 6 3 = 18, तो ये 18 पे पहुंच गया है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, क्या आप भी 3 की छलांग लगाकर 15 तक पहुंचेंगे। तो अब आपको बताना है अगर आपने 3 की छलांग लगाई तो आप 15 तक कैसे पहुंचेंगे, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे 5 बार 5 छलांगे लगाएंगे 3-3 की, तो आप पहुंच जाएंगे 15 पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 = 15। उसके बाद लिखा आपने कितनी बार छलांग लगाई, तो आपको बताना है, बताइए जल्दी से आपने कितनी बार छलांग लगाई। तो आप लिख लेंगे 5, हमने 5 बार छलांग लगाई, 5 छलांगों में हम 15 तक पहुंच गए। अब आगे लिखा है अगर आपको इसका अभ्यास करना है तो आप अपनी कक्षा की जो मतलब आपकी मैथ्स की जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसका पेज नंबर 72 को रिवाइज करेंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको और ज़्यादा इससे सीखने को मिलेगा। आगे दिया गया नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी आपको आवश्यकता के अनुसार ये वर्कशीट अच्छे से समझाए। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है, अभिभावकों के लिए सुझाव दिया गया है कि बच्चों को खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनाएं और कहानी से क्या सीख मिलती है उसके बारे में भी बच्चों से पूछें। तो आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि कछुआ और खरगोश दोनों लोग रेस लगाते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और खरगोश एकदम से उछल के पहुंच जाता है और वो रास्ते में आराम करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो आराम करने बैठता है वो सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते जीत जाता है। ये कहानी तो आपने सुनी होगी कि खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। अपनी तेज रफ्तार होने के बावजूद खरगोश हार जाएगा और कछुआ स्लोली चलने के बावजूद भी जीत जाएगा। तो अब आपको इससे क्या सीख मिलती है, देखिए कहानी तो मैंने आपको सुना दी, अब आपको सीख क्या मिलती है ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।